लोगों के बेपरवाह हो जाने की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि अब उन्हें भी वैक्सीन मिलने वाली है और कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको दो बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वैक्सीन लगते ही कोरोना कवच तैयार नहीं हो जाता, बल्कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के 2 हफ्ते बाद तक पर्याप्त एंटीबॉडी बन पाती, यानी संक्रमण के लिए वायरस के पास पूरा समय होता है। और दूसरी बात यह कि कोरोना टीका के बाजार में आने की बात अभी भूल जाइए। वैक्सीन के बाजार में आने में अभी महीनों का वक्त लगेगा। क्या है इसकी वजह? कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर समीर भाटी से सुनिए। वैक्सीनेशन की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई है, पर फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि फेज 2 वैक्सीनेशन को पूरा होने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। फेज 2 वैक्सीनेशन के बाद ही सरकार इसे आम जनता के लिए लेकर आएगी। भारतीय बाजार में टीके की बिक्री के लिए सरकार को वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देना होगा, क्योंकि अभी वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत दी जा रही है और बिना परमानेंट लाइसेंस के इसे आम जनता के लिए मार्केट में नहीं लाया जा सकता। भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर दिक्कत नहीं है, पर परेशानी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और हेजिटेंसी की है, जो फेज 2 वैक्सीनेशन में सीनियर सिटीजन्स के आगे आने के बाद काफी हद तक कम हुई है। यानी अभी जून तक आम लोगों को टीका मिलना मुश्किल है और इसके बाद कितना वक्त लगेगा ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन अब सवाल पश्चिम बंगाल का। जो लोग चुनावी रैलियां देखकर कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं और जो रैलियों में बिना सावधानी के उतर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में उमड़ी इस बेपरवाह भीड़ की आड़ में कोरोना कभी भी खेल कर सकता है। जाने कितने लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी सियासत में शक्ति प्रदर्शन जारी है। आज बारी थी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने अपने समर्थकों की सेना के साथ रोड शो किया और फिर अपना नामांकन भरा। 2 दिन पहले ऐसा ही हुजूम ममता के नामांकन में उमड़ा था, लेकिन इन रैलियों में न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न मास्क का आता पता था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण खतरे की घंटी नहीं बजा रहा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाने और मास्क नहीं पहनने पर महाराष्ट्र को ही रुला रहा है। मार्च की बात करें तो इस महीने महाराष्ट्र में 1,04,907 नए केस सामने आए हैं, जबकि बंगाल में इस दौरान सिर्फ 2,195 मामले मिले हैं। अगर इन आंकड़ों से बंगाल बेपरवाह है तो उसे इसकी वजह समझ लेनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्टिंग कम होना। महाराष्ट्र में इस साल मार्च में अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,90,000 के करीब। लेकिन कोरोना के केस कम या ज़्यादा होने की वजह सिर्फ टेस्टिंग का ऊपर नीचे होना ही नहीं होता है, उसमें एक और अहम चीज़ होती है और वो होती है आर वैल्यू, मतलब रिप्रोडक्शन नंबर, यानी औसतन संक्रमण एक व्यक्ति से कितने लोगों में फैल रहा है, उसका सूचकांक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आर वैल्यू 2 है, मतलब ये हुआ कि एक संक्रमित व्यक्ति से 2 नए व्यक्ति संक्रमित होंगे और फिर वे दोनों संक्रमित व्यक्ति 2 अन्य लोगों को संक्रमित करेंगे। फिर 4 संक्रमित व्यक्ति 2 नए लोगों को संक्रमित करेंगे। इस तरह संक्रमण तेजी से फैलता जाता है। जो हम बचाव कर रहे थे मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग करके, वो कहीं नहीं देखने में आ रहा है। तो मुख्यतः तो यही कारण है, क्योंकि पार्टीज़ हो रही हैं, शादी हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं और तरह तरह की पार्टियां हो रही हैं। उसमें से ही हमको, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो बॉम्बे हो, महाराष्ट्र बाकी हो पूरा। और फिर देखिए, जब फैलने लगता है तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो सबको पता है। अब तो 1 साल हो गया, सबको पता है कि जो आर फैक्टर है कोविड का वो 1 है या उससे अधिक है। तो इस वजह से एक जने को होता है तो 10 लोगों को हो जाता है उसी में। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा आर वैल्यू हरियाणा में 1.37 है, पंजाब 1.34 के साथ दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1.15 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 0.97। रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू फिक्स नहीं होता। ये वायरस की संरचना और लोगों के बर्ताव, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पर निर्भर करता है। साथ ही आबादी में कितने लोग इम्यून हैं, इस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है वहाँ पे
हो, लेकिन बाद में होंगे, अभी नहीं हो पा रहे होंगे, या बॉडी इम्यूनिटी या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया होगा। हार्ड इम्यूनिटी भी एक, और दूसरा चीज़ वैक्सीन की वजह से ना पूरा पिक्चर ऑल्टर हो चुका है। वैक्सीन लगने की वजह से कई लोगों के पास में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। उसका अभी सही कारण बोलना तो एक कोई कारण को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि बॉडी इम्यूनिटी भी इसमें प्ले करती है, और किस तरीके का स्ट्रेन कहाँ पे फैला हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये कि कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन लापरवाही का बूस्टर मिलते ही कभी भी कहीं भी लोगों को एक बार फिर तेजी से चपेट लेना शुरू कर सकता है। यानी बंगाल की इस भीड़ में भी कोरोना वायरस मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी वायरस कमज़ोर है, और अगर वो रफ्तार पकड़ ले तो बंगाल की बेपरवाही पर कोरोना का भारी पड़ना तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।